जी इब्तिदा है रब जल के बाबर के नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पस मंजर में इंतहाई खूबसूरत माहौल है किताब मेले का। चौथा किताब मेला स्टार्ट हो गया है बल्दिया लॉन में। जी चौथा किताब मेला इस वक्त बल्दिया लॉन अटक में जारी है और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। बाकी तहसील से भी तशरीफ लाए हैं। तहसील हसन अब्दाल से जनाब जदून साहब आए हैं, मगर इनकी खसूसियत है ये खुद मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, साथ में अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हसन अब्दाल के साहिब किताब एक किताब उन्होंने लिखी थी और उसमें उन तमाम लिखने वाले मुसन्निफ़ीन के हवाले थे जिन्होंने किताब लिखी है। एक अच्छा किरदार होता है, एक अच्छा हवाला होता है, किताब लिखने वाला भी चाहता है कि उसका नाम आगे हो। दिलावर जदून साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं करीम भाई? सबसे बंडल ऑफ थैंक्स कि आप हर साल हमें कवर करते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है या सच में कुछ मीडिया से थोड़ा किनारा कश? नहीं ऐसा नहीं है, बस डबल जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ। डबल कमा रहे हैं इसलिए जो आपने हालात बनाए हुए इसमें ट्रिपल कमाए भी तो गुजारा नहीं होता। आपकी सरकार ने बहुत महंगाई कर दी है करीम भाई। अच्छा, इसके तवसत से ये थोड़ा सा करें कि जो हमारे अदबी लोग हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए सरकारी सतह पे। अभी डीसी अटक साहब ने हमें बहुत खुशाइंद बात कही है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आप तहसील हसन अब्दाल के जो असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ साहब हैं उनसे मिलें और सरकारी सतह पर हसन अब्दाल में भी किताब मेला करवा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि सरकारी तौर पर किया जाए, क्योंकि हम राइटर्स के इतने वसाइल नहीं हैं कि हम तहसील सतह पे कोई किताब मेले का इनकार। इंतहाई जिस तरह नाम मीठा है ना शहद की तरह, और इसी तरह इनका चेहरा भी हंसमुख है, प्यारा है। शाह सलीम में कैसे? अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाए? हमेशा मोहब्बतों से नवाजते हैं। ये इतनी सखावत कहाँ से हासिल किया? बस ये खुदा सलाहियत है जो हर इंसान में नहीं आती। आना चाहता हूँ कि ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए किताब के हवाले से कि अहबाब जो किताब है उससे उसके करीब आ जाए हैं और ये जो असल हक है किताब का वो जब तक ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, हर चीज़ उस पर होगी, एक्टिव होगी है। अगर हम इसको हर तलबा और तलबात को किताब दे दें तो वो इससे इस्तेफादा हासिल करें और इसे दूसरों आने वाली जो नस्ल नो है उन तक मुंतकिल करें ताकि ये जो है कमी पेशी है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऐसे जी बिल्कुल आगे चलते हैं। मजीद तारीफ इल्म का खजाना है, तारीख से इनका बड़ा इश्क है और जो कीमती नायाब तारीख के हिस्से इन्होंने अपने पास रखे हैं। मैं समझता हूँ ये अटक वालों के ऊपर एक कर्ज है। नूर मोहम्मद निजामी साहब और लाइब्रेरी के वजह से बड़े मशहूर हैं, इनकी अपनी एक लाइब्रेरी है। सर आपको मैं सबसे पहले किताब मेले पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौथा किताब मेला इस वक्त बड़े उरूज पे चल रहा है। एक अरसे से एक कमी थी जो गुज़श्ता 4 साल कबल चीफ ऑफिसर बल्दिया फरीद वड़ाई साहब ने उसकी बुनियाद रख दी। क्या कहिएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो किताब मेला जो अब जा रहा है, ये जैसे कि आपने बताया है कि अटक की तारीख में सालाना ये चौथा किताब मेला है और ये मेला हर आए दिन गुज़श्ता मेले से माशाल्लाह आवाम की दिलचस्पी इसमें अरूज रौनक और बहुत ही अच्छा जा रहा है। जैसे कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ बेशुमार अहले इल्म अदब लोग, मुसन्निफीन, शोहरा, अदीब और बेशुमार असातिज़ा और मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी के लोगों के साथ साथ तलबा और तलबात ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और उनको इल्म से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो ये जो किताब मेला है, ये मकसद ही इसका ये है कि अपनी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इल्म से, किताब से उनको दिलचस्पी पैदा हो और वो इसकी तरफ राग़िब हों। तो समझते हैं मंजिल के लिए सफर जैसा भी हो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी वही मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं अपने तलाश और जस्तजू में कभी किसी चीज को, वो बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रात हो, दिन हो, दूर दराज का सफर जैसा भी हो, मैं उसको कभी अहल नहीं होने दिया और मैं अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंचकर जो है हर दम पहुंचने की कोशिश करता हूं और इसी तलाश और जस्तजू में लगा रहता हूं ताकि जो हमारे इस्लाफ का इल्मी विरसा है
मैं उसको अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाने के लिए एक कड़ी का फरीजा सर बिल्कुल। और काफ़ी हद तक निज़ामी साहब कामयाब हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं कि इनका ताल्लुक अटक से है। पूरे पाकिस्तान में कुछ ही अहबाब हैं जो तारीख पे काम कर रहे हैं और तारीख पे काम करने वाले इंतहाई कम हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह पाक सेहत और ज़िंदगी दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों के लिए क्या पैगाम? जी, मेरा ये देखने वालों से खुसूसी प्रोग्राम है कि देखें दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है उसका एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। मैं कहता हूँ कि इंसान खुद जो है इसके भी दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। तो आज दुनिया में जो लोग सोशल मीडिया, चूँकि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। उसमें आप देखेंगे कि आपको हर इल्म पर, हर फन पर जो है उस पर डॉक्यूमेंट्रियाँ मिलेगी, उसमें किताबें मिलेगी। तो आप अपने शोबे के मतलब आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं, जिस शोबे में आपकी दिलचस्पी है, उस पर तहकीक करें और ताकि आप दुनिया में तरक्की करके अपना अरूज हासिल, वो खोया हुआ जो मुसलमानों का अरूज था, उसको दोबारा हासिल कर सकें। और उसके साथ अपने मुल्क, अपने इलाके, अपने गली मोहल्ले का नाम भी उसके साथ रोशनाश कराएं। वजह क्या होती है? इंसान के साथ जुड़े हुए वो तमाम अहबाब जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, इलाका होता है, मुल्क होता है, वो भी रोशन होता है, नामवर होता है और इज्जत बख्शता है। निज़ामी साहब उन्हीं में एक हैं, हमारे ज़िला अटक के। आगे बढ़ते हैं, मेहमान गिरामी से राय लेते हैं किताब मेले के हवाले से, वो अपने क्या तासुरात देते हैं। साद ऑल अबाउट अटक से कैमरामैन मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं दारी टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क। जी।